जी हेलो व्यूअर्स। आज फिर वही हुआ जिसका डर था, और वो ये कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जो अपनी जिसको वो कहते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में रख लिया है। लास्ट टाइम भी आपको पता है कि जब 27 में से 24 पॉइंट्स पाकिस्तान ने किए थे। आज जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मार्कस, उन्होंने ये कहा कि 27 में से 26 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब रह गया एक पॉइंट, और अब जाहिर बात है कि इसके मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बेसिकली दिस इज व्हाट एफएटीएफ ऑल अबाउट इज। तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इम्प्रूव करनी है, और प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव करनी है उन तमाम ग्रुप्स की और एंटिटीज की जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। ये एफएटीएफ ने कहा है कि उन ग्रुप्स की, एंटिटीज की, एंड मे बी इंडिविजुअल्स भी इसमें आते हैं, जो क्योंकि वो वर्ड यूज करते हैं, एंड देयर एसोसिएट्स, और हमें ये बताना है कि आपकी जो पेनल्टीज हैं वो इफेक्टिव हैं। और जब तक पाकिस्तान ये शो नहीं करता, ये आइटम्स क्लियर नहीं करता जो एफएटीएफ है वो, और हमें वेरीफाई नहीं करता, तो ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। मैं देख रहा था अभी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अजहर, उन्होंने कहा जी कि हमने कंप्लायंस कर दी है, लेकिन उसकी एफएटीएफ अब इफेक्टिवनेस की भी बात करता है। अब जाहिर बात है, इफेक्टिवनेस मींस दैट दे वांट टू कंटिन्यूअसली वॉच एंड मॉनिटर कि जो आप काम कर रहे हैं ये कोई इस तरह के काम तो नहीं आप कर रहे कि आप जिसे कहते हैं ना कि फॉर टाइम बीइंग आप वो मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे, उन चीजों को नहीं देख रहे। इसमें व्यूअर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो जो पॉइंट है जिसको एफएटीएफ लेकर के हमें दबा रहा है, और मेरा ख्याल है ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमने इस पे बहुत टाइम वेस्ट किया है, और ये एक नेशनल लॉस भी है कि हमें ये कहा गया था कि आप जो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन हमारे ऊपर लगी थी, वो 1267 एंड 1373 जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, दैट इज अबाउट हाफिज सईद। और अब ये जो चीज थी ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये चीज अभी हो रही है। ये अगर चीज पहले हो जाती तो आज हमारी इस चीज से हमें जो है वो जान छूट जाती। लेकिन क्योंकि हाफिज सईद के ऊपर हमने उस वक्त ये समझा कि ठीक है, इस मसले को लिंगर ऑन करते रहें, और एक मोटिव ये था कि शायद हमें खामोश रहना चाहिए, अभी तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और इसको बाद में देख लेंगे। जिस तरह हमारी एक अप्रोच ये है कि हम फायर फाइटिंग करते हैं, हम ये नहीं समझते कि हमें वाकई चीजों को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि चीजें जो हैं उनकी फायर फाइटिंग करें, अगर हमारे पास एक इशू आ गया तो उसको उसी वक्त एड्रेस करना है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म एज ए स्टेट लॉन्ग टर्म हम नहीं सोचते, जिसको मुझे फिर हमें अफसोस भी होता है। और फिर एक हमारी हुकूमत जो आती है वो पिछली हुकूमत पर डाल देती है, जो पिछली हुकूमत होती है वो उससे पिछली हुकूमत पर डाल देती है, और ये कहते हैं कि ये हमारे दौर में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एफएटीएफ की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारे दौर में नहीं, ये तो पिछले दौर से आया। लेकिन अगर माजी में जाएं तो हमें पता चलता है कि हाफिज सईद जो था वो कोई नई प्रोडक्ट तो नहीं है, वो कोई नया बंदा तो नहीं है, वो पुराना है। हमें पता है उनका माजी क्या है, माजी किस तरह का था। हम बेसिकली हर चीज को जो गलतियां हुई हैं माजी में मानेंगे, लेकिन बहुत स्लो मानेंगे, और उसमें फिर पूरी स्टेट को उसकी वो फेस करना पड़ता है, एक एम्बैरेसमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती है। गो के हमने बहुत मेहनत की, बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई पाकिस्तान को इन सारी चीजों में। लेकिन अब अगर आप देखें, ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये ऐसी चीज थी, मैं इसमें पहले भी बात कर चुका हूं कि 1267 एंड 1373 ये एक ऐसी तलवार थी जो पिछले कई सालों से हमारे ऊपर लटक रही है। ये को आज का ये तो नहीं है हमारे ऊपर जो ये डेजिग्नेट किए गए हाफिज सईद को और उनके एसोसिएट्स को, ये आज तो नहीं हुआ, ये बहुत पहले हुआ है। तो ये क्या हुआ कि हम पहले नहीं कर सके? ये पार्लियामेंट वैसे तो हम छोटी छोटी चीजें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी मुस्बत खबरें दें, अच्छी खबर दें। जाहिर बात है अच्छी खबर भी देनी चाहिए, और बहुत अच्छी खबरें हैं भी जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन द पॉइंट विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड कि जब आप
एक तलवार आपके ऊपर लटक रही है और उसको एड्रेस नहीं करते और फिर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम रहती है, तो फिर आप किस तरह अच्छी खबर निकलेगी। हम देखते हैं पाकिस्तान को इस्लामाबाद में बैठ के, हम नहीं समझते कि पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन ये किस तरह हमें देख रहे हैं, और हमें परवाह भी नहीं है शायद। लेकिन जब हमें आता है कि हमें एक तरफ आपको पता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो हम पे ये कहती है कि हमें जीएसपी प्लस स्टेटस से महरूम कर दिया जाए, बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की कानून साजी है जो माइनॉरिटीज को जो प्रोसिक्यूशन में उसका वो किरदार अदा करती है। तो अगर आप वो हमारे पॉइंट्स को पूरा नहीं करते तो हम आपको जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं देंगे। अगर आप मीडिया फ्रीडम को इंश्योर नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल फ्रीडम को इंश्योर नहीं करेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर नहीं करेंगे, तो हम आपको जीएसपी प्लस स्टेटस दे देंगे, नहीं देंगे, आपसे ले लेंगे वापस। एंड दिस इज वेयर वी कम टू नो। अब हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में आईएमएफ का प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, हमें पता है कि हमें वर्ल्ड बैंक से भी पैसा चाहिए, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसा चाहिए, हमें अपनी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को हमें वी शुड रिमेन ऑन टोज, जिसे हम कहते हैं ना, तो ये टोज पे हमें रहना पड़ता है। लेकिन हम इस पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कि जी दूसरे ममालिक जो है वो हम पे ये कर रहे हैं। दूसरे ममालिक जारी बात है अपना एजेंडा रखते हैं, लेकिन ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो कि हाफिज सईद के ऊपर है, इसको तो दूसरे ममालिक का इस पर तो कोई कसूर नहीं है, इट हैज हिस्ट्री। हमें उस चीज को बहुत पहले करेक्ट कर लेना चाहिए था। और मैंने बहुत पहले भी ये अर्ज करता रहा हूं कि जब पाकिस्तान तालिबान के साथ लड़ रहा था, जब स्वात में और फाटा के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स से हम लड़ रहे थे, और जो दहशतगर्दी की जंग है वो लाहौर, कराची, पिशावर, इस्लामाबाद और बड़े बड़े कैपिटल्स में आ गई और बड़े बड़े शहरों में आ गई, और अवाम जो है वो अपनी जानें खो रही थी, उस वक्त हमने क्यों ना इस मसले को परमानेंटली इसको देख लिया और इसको सॉल्व कर लिया। अगर हमने इसको उस वक्त परमानेंटली सॉल्व किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज हम आखिरी, जैसे कहते हैं ना, आखिरी वक्त तक हम इंतजार करते रहते, शायद हम बच जाएं, शायद हमारी कोई बेहतरी हमारी जिंदगियों में आ जाए। लेकिन वो बेहतरी तब आएगी जब हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे। जब शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो कैसे बेहतरी होगी। आप कंफ्यूज सिग्नल्स देते हैं और फिर आप ये भी चाहते हैं कि जी यूरोप जो है ना वो हमारी बात को सुने। आप मगरब को भी कंफ्यूज करते हैं और खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, अपनी आवाम को भी कंफ्यूज करते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद तो हाफिज सईद को अपना जो हीरो मानती है, लेकिन ऑन रियलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको एक और चीज में पुट कर दिया हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वाकई, अगर वो आपके हीरो हैं तो फिर हम अब उन्हें सजाएं क्यों दे रहे हैं, हम अब उनके ऊपर केसेस क्यों चला रहे हैं? तो मेरा ख्याल है एक रास्ता मुतय्यन करने की जरूरत है, क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। अगर हमने ये क्लैरिटी ऑफ माइंड ना ली, अपने लोगों को हकीकतें ना बताई, यूथ तक ठीक पैगाम ना पहुंचाया, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप एक सोल्यूशन पे ना पहुंची और एक डायरेक्शन ना की, और हर दफा एक नई सियासी लीडरशिप पाकिस्तान में जो आती है वो अपना एक विजन रखती है, वो अपना एक एजेंडा रखती है, और उस एजेंडे की वजह से हमें नुकसान ये होता है कि जो वो सोच रहे होते हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान उस तरह का हो जाए। अगर इमरान खान साहब अभी एक इंतहाई वो मगरब को तो कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा जानता हूं, लेकिन उनके अंदर वो है कि वो एक बड़े मजहबी इंसान है और मजहबी सोच के रखने के मालिक हैं, तो वो उसी तरह रियासत की जो स्टेट की जो डायरेक्शन है वो सेट कर रहे हैं। जब अंदर खाते हमारी बैठक होती है बाहर के लोगों से, तो हम और तरह का मौक़िफ़ देने की कोशिश करते हैं, बाहर हम और तरह की बातें अवाम के सामने करते हैं। लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि ये जो एक पॉइंट रह गया है, आप इस पॉइंट को समझ लें कि ये वही पॉइंट है, दैट इज ऑन हाफिज सईद के ऊपर जो पॉइंट है, क्योंकि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसके लिए तो बहुत ज्यादा कानून साजी पाकिस्तान में हो गई, और सिर्फ मरकज में, सूबों में जो कानून साजी होनी थी, हर जगह पे जिन जिन जगहों पे कानून साजी होनी थी वो हमने कर लिया। आज उन्होंने 7 पॉइंट का नया एजेंडा दे दिया, तो वो बड़ा मेटिकुलसली, बड़ा केयरफुली पाकिस्तान को देखते हैं, उनको यहाँ से एक एक चीज की खबर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
तो हम आए दिन अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और अपने इमेज को ठीक करने के लिए जहां कोशिश भी करते हैं वहां हम हाफ हार्टेड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं कि शायद यहां से हम बच जाएंगे, शायद हम जब ड्राइंग रूम में जाएंगे या जब हम टेबल टॉक पे जाएंगे तो शायद हमें चीजें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये एक ऐसी कड़वी गोली है, ये खानी पड़ेगी, आपको इन लोगों को सजाएं देनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे डर ये है कि इन लोगों को सजाएं भी हो जाएंगी और ये हमारे यहाँ पे फिर भी बात चलेगी ये सजाएं गलत हुई हैं, और जो हमारी अवाम है, जो यूथ है, जो लोग हैं, वो फिर भी मिसगाइडेड ही रहेंगे, उनको उस तरह चीजें क्लियर नहीं मिलेंगी जिस तरह मैं सोचता हूँ या हम सोचते हैं कि हमें मिलनी चाहिए। सो लेट्स होप वी मेक आवर वे फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, लेकिन अपना रास्ता ठीक करने की जरूरत है। अगर रास्ता ठीक ना किया तो इट विल नॉट बी a good way for making the country or taking the country